हेलो गाइस, वेलकम टू एडवोकेट्स अड्डा। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में हमने फैमिली लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम उसका फर्स्ट चैप्टर हिंदू लॉ क्या है यानी कि हिंदू विधि क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू विधि क्या है? हिंदू विधि जानने से पहले चलिए हम ये जान लेते हैं हिंदू कौन कौन लोग होते हैं। काफी लोगों में ये मतभेद है हिंदू कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। चलिए आज हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हिंदू कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कोई भी बच्चा जिस भी धर्म के अंतर्गत पलता बढ़ता है यानी कि जहाँ जिस धर्म के अंतर्गत उसकी परवरिश होती है वो उसी धर्म का माना जाता है। भले ही एक हिंदू का बच्चा है लेकिन यदि उसकी परवरिश एक मुस्लिम धर्म के घर में हुई है तो फिर वो मुस्लिम ही माना जाएगा। तो मुस्लिम घर का बच्चा है और उसकी परवरिश हिंदू घर में हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हुई है तो वो हिंदू माना जाएगा। यानी कि जन्म से वो वैसा ही माना जाता है क्योंकि बच्चा तो अबोध होता है। वो आगे चलकर धर्म में जिस घर में पलता बढ़ता है उसी धर्म का उसे समझा जाता है। तो सबसे पहले हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन एंड सिख। हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन एंड सिख ये हिंदू के अंतर्गत ही आते हैं यानी कि उन्हें हिंदू लॉ के अंतर्गत ही देखा जाता है। फिर हिंदू विधि के स्रोत। हिंदू विधि के दो स्रोत हैं। पहला हमारा प्राचीन स्रोत यानी कि एंसेंट पीरियड है और दूसरा है हमारा आधुनिक पीरियड यानी कि मॉडर्न पीरियड। तो इन दोनों के बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। पहला प्राचीन विधि और दूसरा आधुनिक विधि। तो सबसे पहला स्रोत है प्राचीनतम स्रोत। प्राचीनतम स्रोत में आता है श्रुति। हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत है जो कि जिसकी उत्पत्ति श्रुत से हुई है। श्रु धातु की उत्पत्ति श्रु धातु श्रुति की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रुति की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सुनना। ऐसी मान्यता है कि बहुत पहले के समय में यानी कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अधिक यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान इतना अधिक विकसित कर लिया था कि वो सीधे ईश्वर से जुड़ गए थे और ईश्वर के द्वारा दी गई वाणी और ईश्वर के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, जो ईश्वर के द्वारा उन्होंने सुना उसे ही उन्होंने सुना दिया, उसे ही लोगों को बताया, उसे ही उन्होंने सुनाया, उसे ही यहाँ श्रुति कहते हैं। यही हमारा श्रुति है। फिर स्मृति क्या है? तो स्मृति इसी से रिलेटेड है। ऋषि मुनि ईश्वर से जाकर जुड़ गए आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत। आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत जब ऋषि मुनि आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत ईश्वर से जुड़ गए तो ईश्वर ने जो ज्ञान बताया, जो चीजें बताई वो उन्होंने स्मृतियों के अंतर्गत यानी कि किताबों के अंतर्गत लिखा। जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और नारद और बृहस्पति। ये सारे जो वेद हैं, ये जो वेद हैं इन्हें ही स्मृतियां कहा जाता है। जो कि ऐसी मान्यता है कि ये लिखी तो इंसानों के द्वारा गई हैं लेकिन ईश्वर के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वही इन स्मृतियों में लिखी गई है। नेक्स्ट आता है भाष्य और टीकाएं और रूढ़ियां एवं प्रथाएं। ईश्वर के द्वारा दिए गए जो प्रवचन थे जो स्मृतियों के रूप में लिखे गए इन्हें ही आसान भाषा में समझाने के लिए भाष्य और टीकाओं का निर्माण हुआ। टीका जिसे कि निबंध भी आप समझ सकते हैं। स्मृतियों को आसान भाषा में समझाने के लिए भाष्य और टीकाएं बनाए गए। नेक्स्ट है रूढ़ियां एवं प्रथाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदू विधि में रूढ़ियां और प्रथाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू विधि में परिवार के द्वारा और समाज के द्वारा जो चीजें मानी जा रही हैं, जो मान्यता में रही हैं, उन्हें भी बाद में नियम यानी कि विधि बता दिए गए हैं। रूढ़ियां और प्रथाओं का भी हमारे हिंदू विधि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जहां पर जरूरत होती है इनको भी एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक स्रोत। नंबर 2 आता है हमारा आधुनिक स्रोत। पहला हमने देखा प्राचीन स्रोत, फिर आता है आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत में न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय क्या है? हिंदू विधि पर न्यायालय के द्वारा जो नियम जो निर्णय घोषित किए जाते हैं उन्हें ही न्यायिक निर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट विधान यानी कि अधिनियम। तो जैसा कि आप जानते हैं समय समय पर अधिनियम बनते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं और जरूरी भी होता है क्योंकि समाज में नए नए नियम आएंगे तभी समाज का सही विकास और विकसित समाज हमारा बन पाएगा। तो उसके लिए नए नियम और अधिनियम हमारे हिंदू लॉ पर भी यानी कि हमारी पारिवारिक विधि को भी इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं और समय समय पर नए नए परिवर्तन इसमें देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय वयस्कता अधिनियम। इसके अंतर्गत वयस्कता की सीमा 18 वर्ष है जो कि विवाह, तलाक और दत्तक को छोड़कर निर्धारित की गई है।
तो दोस्तों आज हमने हिंदू विधि के स्रोत देखे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, जैसे कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।